गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ आप लोगों को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब आप देख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि हर कोई स्टूडेंट्स मॉर्निंग में नहीं, जब उनको टाइम मिलता है तभी देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग आज पार्ट 2, ठीक है, चैप्टर 4 का क्या कर रहे हैं, पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 मतलब पार्ट 1 में हम लोग 25 क्वेश्चन कर लिया है और पार्ट 2 में भी 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए इससे क्या होगा ना, आपका जितना भी चीज़ है सब रिवीजन होता चला जाएगा, ठीक। और अपना साथ ही साथ आप क्या करेंगे, बस रिक्वेस्ट यही है कि आप अपना नोट्स खुद तैयार करें और जहां तक जरूरत हो आप हमारे इस वीडियो लेक्चर से आप हेल्प ले सकते हैं। देखिए साथ साथ में मैं आपको एक्सप्लेन भी कराता हूँ। एक्सप्लेन इसलिए कराता हूँ कि अगर मान लीजिए आप अपने किसी टॉपिक को छोड़ दिए हैं, कोई सूत्र नहीं लिख पाए हैं या कोई चीज कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है, तो आप इससे कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है जी। एक सीधे, याद रखिए, आइए, एक सीधे धारावाही तार के गिर्द चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन क्या होगा। देख लीजिए, ये धारा है, दिख रहा है, बंद परिपथ है। इस बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन क्या होगा। इसका रेखीय समाकलन पूछ रहा है, क्या होगा जी, इसका क्या होगा, म्यू नॉट आई। क्या होगा इसका, म्यू नॉट आई, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या परिवर्तित करना है। और याद रखिए क्या चीज परिवर्तित करेंगे जी, थोड़ा सा इसको गौर कीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस समझने की बात है। क्या करेंगे, उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समानांतर जोड़ना चाहिए। क्या करेंगे, समानांतर में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में नहीं, श्रेणी क्रम इसको कहते हैं और समानांतर किसको कहते हैं, ऐसे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, समानांतर कहेंगे। देखिए दोनों क्या है, समानांतर में है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, 1 सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दो समानांतर धारावाही तारों की आपसी दूरी 3 सेंटीमीटर है, धाराएं 2i और i है, मतलब 2i है और एक i है। बिंदु P पर चुंबकीय प्रेरणा 0 है, तो बाई तार से P की दूरी क्या होगी, मतलब P की दूरी बतानी है, कितनी होगी, कितनी होगी इसकी। देखिए ध्यान दीजिए, 3 सेंटीमीटर है जी यहाँ से, तो जो जितना नजदीक उससे उतना ही दूरी थी, यहाँ कितना हो गया, P की तरफ से, मतलब P से इसकी दूरी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29 आ गए। तो 29 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आदर्श परिनालिका की धारा दुगुनी कर देने पर इसके अंदर चुंबकीय प्रेरणा सदिश का परिमाण क्या होगा। अब आइए देखिए, ये जितना भी चीज आपको हम करा रहे हैं ना, ये सिर्फ कंसेप्ट वाला है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप सब कुछ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। आ जाइए लिखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, यदि एक आदर्श परिनालिका की को इसकी लंबाई के लंबवत तल से काट दिया जाए तो उसके अक्ष पर छोर पर चुंबकीय प्रेरण क्या होगा। क्या होगा उसके छोर के चुंबकीय प्रेरण, 1/2 म्यू नॉट एन आई। क्या होगा, 1/2 म्यू नॉट एन आई। आइए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है जी, एक ओमीटर की प्रतिरोध R है तथा मापन सीमा I है। इसका मापन परास n गुना बढ़ाने के लिए समानांतर क्रम में जाने वाले प्रतिरोध का मान क्या होगा, प्रतिरोध का मान क्या होगा, R/n-1। अब देखिए जो मैंने होमवर्क में दिया था ना, होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया था मैंने, कौन सा क्वेश्चन दिया था, 25 नंबर क्वेश्चन। तो उस 25 नंबर क्वेश्चन का कुछ रिलेशन है इससे, कुछ संबंध इससे है। क्यों, क्योंकि उसमें था G/n-1। याद आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी उसका करेक्ट आंसर था, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है जी, एक तार द्वारा एक बार वर्ग तथा दूसरी बार वृत्त बनाया जाता है, इसके केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण कम से कम क्रमशः B1 तथा B2 है, तब B1 अनुपात B2 क्या होगा, B1 और B2 का अनुपात क्या होगा, इसको बताना है। क्या होगा जी, क्या होगा, 2√2 बाई पाई, ठीक है। वृत्त है ना जी, याद रखिएगा, तार है, एक वर्ग है और एक दूसरा क्या है, वृत्त बनाया गया है। वर्ग मतलब ऐसे, अब वृत्त मतलब ऐसे, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है
जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होगी? क्या होगी जी माप सीमा 33 का? क्या होगी? हमेशा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? सामान्य संकेतों में चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का सुग्राहित का मान होता है। क्या होता है जी क्वेश्चन नंबर 34 का? क्या होगा? क्या होगा? NBA बाई सी। NBA एरिया हो गया, सी क्या हो गया? कूलम हो गया। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 35, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने में जरूरत होती है। क्या होती है? ये तो बहुत इजी है, आप तो बना सकते हैं इसको। क्या होगी जी क्वेश्चन नंबर 35 का? उच्च प्रतिरोध का। क्यों बताते हैं? उच्च प्रतिरोध के लिए बनाना पड़ता है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर दो गतिशील आवेशों के बीच का लगता है। क्या लगता है जी इसके बीच में? बताइएगा जल्दी, क्या लगेगा? दो गतिशील आवेशों के बीच में चुंबकीय बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा जी? क्वेश्चन नंबर 36 का चुंबकीय बल लगेगा, याद रखिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। ठीक है, चलिए एक वृत्ताकार है, ये कुंडली है, इसमें कितने हैं? 100 फेरे हैं, ऐसे देख लीजिए। ठीक है, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। मतलब इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या बोले तो ए 8 सेंटीमीटर है। प्रवाहित धारा 0.4040 एम्पियर है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण क्या होगा? क्या होगा जी? 3.1 × 10⁻⁴ टेस्ला। याद रखिएगा, टेस्ला में इसको इंडिकेट करते हैं हमेशा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है जी? व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पियर का 90 एम्पियर की विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती प्रवाहित होती है। तार से 1.5 मीटर नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? क्या होगा जी? 1/2 × 10⁻⁵ टेस्ला। कितना होगा? टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। कब बढ़ाई जा सकती है? जब चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाया जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भी हम चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा? गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ जाएगी। मतलब क्या होगा? उसका पावर बढ़ जाएगा। एक चीज हमेशा याद रहे कि जब भी किसी चीज का हमें पावर बढ़ाना हो या घटाना हो तो उसके हमको फेरे में चेंज ला देंगे, या उसको अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है उसको पैरेलल में जोड़ देंगे, अगर पैरेलल में जोड़ा हो तो उसको सीरीज में जोड़ देंगे। जब चेंज करेंगे ना, जैसे उसका परिवर्तन करेंगे उसकी सुग्राहिता ही बढ़ेगी और घटेगी भी। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र बोले तो बी। इसकी बीमा बताइए क्या होगी? बीमा पढ़े होंगे क्लास 11th में, बीमीय सूत्र में पढ़े होंगे, डायमेंशनल फार्मूला पढ़े होंगे, उसी में बताया गया। क्या होगी इसकी? 1 का पावर -1 m l नॉट l का पावर 0 t का पावर -2। मतलब क्या हो गया? m l नहीं होगा तो l का 0 t -2 इसका, फिर i का पावर -1। ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है जी? कह रहा है किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है तो कण पर कार्यकारी बल होगा। क्या बल होगा जी? कौन सा बल होगा इसके पे? क्वेश्चन नंबर 41 कौन सा होगा? वेग की दिशा में। याद रखिएगा। देखिए, ये देखिए क्या लिखा है, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, ठीक ना? वेग की दिशा में। 41 का आंसर क्या होगा? वेग की दिशा में। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? कह रहा है गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार किया जाता है। अब देखिए, अभी मैंने जस्ट बताया था क्या चीज का शंट कैसा होता है व्यवहार जी इसमें गैल्वेनोमीटर में? उसका प्रतिरोध बढ़ाने में। किसका प्रतिरोध बढ़ाने में? गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध बढ़ाने। जब भी हमको देखें, हम बताया अभी आपको, या तो शंट का उपयोग कर लीजिए, या इसका जो फेरा है उसको घटा दीजिए, बढ़ा दीजिए, या तो उसको सीरीज में है तो पैरेलल में जोड़ दीजिए। उससे क्या होता है? उसका वैल्यू बढ़ता है और घटता है। आज क्वेश्चन नंबर 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है?
एक आवेशित कण को विराम से एक समान चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में जो एक दूसरे के समानांतर है छोड़ा जाता है तो कण की गति क्या होगी? हमेशा याद रखिएगा, कण की गति सरल रेखा में ही जाएगी। किसमें जाएगी? सरल रेखा में। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 जी कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा? अभी देखिए, अभी जस्ट बताया हूं क्या होगा इसका एसआई मात्रक? टेस्ला। ठीक है, याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला ही होता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण की बीमा क्या होगी? याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बीमा क्या होगी? इसका क्या हो गया? एम एल नॉट टी माइनस टू ए का पावर माइनस 1। कौन सा ऑप्शन में है? 45 ए। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है जी? 46 कह रहा है कि लंबे सीधे चालक से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है होने से इससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? याद रखिएगा r दूरी बोल रहा है ना, ऐसे धारा इसमें बह रही है तो इसकी r दूरी मतलब r का डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या होगा इसका चुंबकीय क्षेत्र? 2 म्यू नॉट I बाई 4 पाई r। 2 म्यू नॉट I बाई 4 पाई r। आजी क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि n समान फेरों वाली तथा त्रिज्या r की एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली में धारा I स्थापित है तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? इसके केंद्र पर निकालना है जी। चुंबकीय क्षेत्र का मान बताइए क्या होगा इस पे? म्यू नॉट NI बाई 2r। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? r त्रिज्या और n फेरों वाली किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है उसके केंद्र पर चुंबकीय प्रेरणा समानुपातिक होती है तो इसमें कौन सा वैल्यू होगा? ठीक है, ये आपका क्या होगा? HW होगा। अब देखिए HW मतलब ये हुआ कि आप इसको जाएंगे और अपने नोट्स में अगर नहीं लिखा हुआ तो इसको सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद अपने नोट्स के हिसाब से इसको आंसर हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है जी? जी क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। 5 टेस्ला बोला है, 5 टेस्ला कितने के बराबर होगा? याद रखिएगा सबसे इजी क्वेश्चन है ये, और ये किसके बराबर होगा? 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने बताया ना चुंबकीय क्षेत्र का वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक ना। आज क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन सुनिएगा। विद्युत धारा व्यक्त करने वाली एक सीधे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमणपाती होती है। किसके अनुक्रमणपाती होगी? ये चीज आप लोग इसको भी क्या लीजिए, होमवर्क लीजिए। और कुछ देखिए, हम आपको अगर इतना क्वेश्चन जैसे 50 क्वेश्चन में आपको हम 2 होमवर्क दिए, एक उसमें 3 होमवर्क दिए हैं तो 3 को मिला लिए तो 47 क्वेश्चन मैंने कराया है। 3 क्वेश्चन आपको क्या दिया? होमवर्क में दिया है। और इसको होमवर्क इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप जाएं घर पे रिवाइज जब करें और इसमें जो भी त्रुटियां आपको मिले उस त्रुटि के अनुसार आप अपनी जो भी नोट्स में अगर नहीं लिखे हैं उसको नोट्स में इसमें से लिख लें। साथ ही साथ क्या करेंगे आप, आपका एक नोट्स भी प्रिपेयर हो गया, साथ ही साथ आपका एमसीक्यू भी हो गया। और इसको क्या करेंगे आप, जब कमेंट बॉक्स में इसको आप कमेंट करेंगे तो हमेशा के लिए परमानेंट आपको याद हो जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए जिसको नहीं याद है वो सर्च करके लिखा, तो सर्च करके लिखेगा तो इसका मतलब है कहीं से खोजेगा तो क्या होगा, उसको याद हो जाएगा। जब वो टाइप करेगा, लिख देगा कहीं तो उसको याद होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, आपको होमवर्क देते हैं। और होमवर्क में क्या करना है, आपको लिखना है। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है उसका आंसर क्या होगा, और हम इसको बताएंगे अगले क्लास में, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में ही जवाब दे दिया जाएगा कि इसका आंसर एक्चुअल होगा क्या। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और क्वेश्चन चैप्टर 4 तक आपका क्या है, एमसीक्यू कंप्लीट हो गया। अब आगे के क्लास में हम आपको चैप्टर 5 चैप्टर 6 का ऐसे ही करते हुए आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे।